नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ आपका नया साल अच्छा रहा होगा। आगे के लिए भी मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे 2 और 3 जनवरी 2023 नए साल का करंट अफेयर क्या है। चलो देखते हैं आज के करंट अफेयर में क्या है। हमारा पहला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज, ये याद रखना, प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो भारत में एक योजना चलती है जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना, ये योजना चलती है। और इसी योजना का एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आजीविका मिशन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में NRLM, ये बोलते हैं इसे। ठीक है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM के तहत प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण विकास कैसे किया जाए, ग्रामीण उद्यमिता को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ग्रामीण स्टार्टअप्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सब के विकास के लिए ग्रामीण लोगों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए ये चैलेंज लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रज्वला चैलेंज। और किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है ये? तो इसका सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। बी ऑप्शन इसका सही है। क्या? ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या क्या याद रखना है इसमें? एक तो दीनदयाल अंत्योदय योजना और इसका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM, और इसी योजना के तहत ये लॉन्च करा गया क्या? प्रज्वला चैलेंज। इस चैलेंज का उद्देश्य क्या है? ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके, ग्रामीण स्टार्टअप्स को बढ़ाया जा सके, लोगों का पार्टिसिपेशन इन सब चीज़ों में बढ़ाया जा सके जो लोग गांव में रहते हैं। तो इस चैलेंज के तहत उन लोगों से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे प्रज्वला चैलेंज के तहत। तो ये किस मंत्रालय का? ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल, किस संस्था ने स्टॉक एक्सचेंज से इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म स्थापित करने का आग्रह किया है? ऑप्शन ए है RBI, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस ये है क्या। जो लोग स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पर क्या करते हैं ट्रेडिंग करते हैं, या फिर जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को ट्रेडिंग करने में या फिर इन्वेस्ट करने में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए क्या करा गया? यह रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया। और ये किसने करा है? ये किसने करा है? ये करा है सेबी ने, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। ठीक है, इसका सही उत्तर है सेबी। सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। अगला सवाल, 2022-23 के लिए भारत से, यह है भारत से कितनी और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों का लक्ष्य कितना है? कितना है? $3.56 मिलियन, $13.56 मिलियन, $23.56 मिलियन, ऑप्शन डी है $43.56 मिलियन। तो 2022-23 के प्रथम 8 माह का डाटा आया है। प्रथम 8 महीने का डाटा आया है जिसमें कहा गया है कि जो हम
खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उत्पाद हैं उनका जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 16% की वृद्धि देखी गई है। और ये डाटा किसका है? फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के प्रथम 8 माह का डाटा है। 8 माह का डाटा है। उस 8 माह के डाटा में ये देखा गया है कि 16% की बढ़ोतरी देखी गई है। और हमारा जो टारगेट था वर्ष 2022-23 में, उस टारगेट का 74% हमने क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं खाद्य प्रसंस्कृत वस्तुएं, उनका 74% क्या कर लिया है हमने? 74% हमने अचीव कर लिया है, मतलब प्राप्त कर लिया टारगेट। टारगेट कितना था? टारगेट है 23.56 बिलियन डॉलर का खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य उत्पादों का लक्ष्य था हमें एक्सपोर्ट करने का। अगला सवाल, वित्त मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग छोटी बचत योजनाओं पर दरों में बदलाव की सूचना देता है? ऑप्शन ए खर्च विभाग, या फिर इसे क्या कहते हैं? व्यय विभाग भी कहते हैं। व्यय विभाग, व्यय विभाग। दूसरा है राजस्व विभाग। तीसरा है क्या? आर्थिक मामलों का विभाग। चौथा है क्या? वित्तीय सेवा विभाग। तो अभी क्या हुआ है कि जो छोटी बचत होती हैं, छोटी बचत, स्मॉल सेविंग बोलते हैं उन्हें, छोटी बचत, आर्थिक स्मॉल सेविंग। तो अभी क्या गया है, उनमें ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया है। ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया, ब्याज दर के प्रतिशत को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है। और इन बचत योजनाओं पर दरों में बदलाव की सूचना कौन देता है? तो इसका सही उत्तर है क्या? आर्थिक मामलों का विभाग। सी ऑप्शन सही है। क्या है? आर्थिक मामलों का विभाग। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित खबरों में रहा न्यू जलपाईगुड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो अभी क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया गया है? हावड़ा से कहां तक? जलपाईगुड़ी तक, न्यू जलपाईगुड़ी तक लगभग 500 किलोमीटर की दूरी के लिए, और इस दूरी में समय कितना लगेगा? लगभग 7 घंटे। इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा हावड़ा से लेके न्यू जलपाईगुड़ी तक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। इसकी दूरी लगभग 500-550 किलोमीटर के आसपास है और लगभग 7 घंटे का टाइम इस यात्रा को पूरा करने में लगेगा। और ये कहां पड़ता है? हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी, ये दोनों पड़ते हैं कहां? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर है। बी ऑप्शन यह है, पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, जी कमल वर्धन राव ने किस संस्थान के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए है माई गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है यूआईडीएआई उदय जो हमारी आधार कार्ड वगैरह देखती है, ऑप्शन सी है एफएसएसएआई, ऑप्शन डी है एफसीआई। तो जी कमल वर्धन जी द्वारा, मैं बताता चलूं, इसका सही उत्तर है एफएसएसएआई का पदभार संभाला है। एफएसएसएआई क्या है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। एक संस्था है, वैधानिक संस्था है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आती है क्या? एफएसएसएआई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक क्या है? ये एक वैधानिक निकाय है। एफएसएसएआई वैधानिक निकाय है। तो जी कमल वर्धन राव जी द्वारा एफएसएसएआई के नए सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण संभाला गया है। इसका उत्तर है एफएसएसएआई। अगला सवाल, कोऑपरेटिव बेनिफिशियरीज कॉन्फ्रेंस का मेजबान कौन सा शहर है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है कोचीन, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो अभी केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, केंद्रीय
गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी द्वारा। अमित शाह जी हैं, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। इन्होंने क्या करा, कर्नाटक के बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में क्या करा है, कर्नाटक के बेंगलुरु में क्या करा है, एक कोऑपरेटिव बेनिफिशियरी कॉन्फ्रेंस का मेजबानी को संबोधित करा है। तो इसका सही उत्तर क्या है, बेंगलुरु। बेंगलुरु इसकी मेजबानी कर रहा है। उन्होंने इससे कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी द्वारा संबोधित किया गया था। अगला सवाल, डीप टेक स्टार्टअप्स को उत्प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड, ऑप्शन बी है स्टार्टअप इंटीग्रेशन फंड, ऑप्शन सी है डीप टेक इनोवेशन फंड, ऑप्शन डी है भारत इनोवेशन फंड। तो डीप टेक स्टार्टअप्स, ये डीप टेक स्टार्टअप्स को उत्प्रेरित करने के लिए क्या करा गया है, भारत सरकार द्वारा एक फंड लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। ए ऑप्शन इसका सही है, डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। डीप टेक स्टार्टअप्स को उत्प्रेरित करने के लिए इसका उद्देश्य है कि इसे फंड देगा, किसे, डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड, सॉरी डीप टेक स्टार्टअप को फंड देगा कौन, डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। इसका सही उत्तर है ए। अगला सवाल, क्षीर भाग्य योजना किस राज्य में लागू की जा रही है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो क्षीर भाग्य योजना के तहत क्या होगा, लगभग 65 लाख स्कूली बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे और 39 लाख कौन है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को, आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दूध प्रदान किया जाएगा, मतलब खाने में उनके दूध दिया जाएगा। 65 लाख सरकारी स्कूल के बच्चे इससे वो होंगे लाभान्वित और 39 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। और किस राज्य ने इस योजना को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है क्या, कर्नाटक ने, कर्नाटक। सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार द्वारा क्षीर भाग्य योजना लॉन्च की गई है जिसमें 65 लाख सरकारी स्कूल के बच्चे और 39 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को क्या है, प्रतिदिन दूध दिया जाएगा खाने में। अगला सवाल, कौन सी कंपनी फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण कर रही है? ऑप्शन ए आयशर मोटर्स, ऑप्शन बी है टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी है महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स, ऑप्शन डी है हुंडई मोटर्स। तो अभी फोर्ड ने यहाँ से अपने बिजनेस को ख़त्म कर दिया है और बाइंड अप कर रही है। तो गुजरात का एक वो साणंद जगह पड़ती है, साणंद, गुजरात में, गुजरात में पड़ती है क्या, साणंद। यहाँ क्या था, विनिर्माण कारखाना था किसका, फोर्ड इंडिया का, और उसे टाटा मोटर्स ने अधिग्रहित कर लिया है। तो इसका सही उत्तर क्या है, टाटा मोटर्स ने उसे खरीदने के लिए पेशकश करी है। टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी है, उसने खरीदा है इसे। सही उत्तर है क्या, टाटा मोटर्स। अगला सवाल, किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के क्षेत्र में स्पेन बेस्ड स्टार्क फ्यूचर एसएल के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए हीरो मोटर कॉर्प, ऑप्शन बी है आयशर मोटर्स, ऑप्शन सी है टीवीएस मोटर्स, ऑप्शन डी है होंडा मोटर्स। तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के क्षेत्र में स्पेन बेस्ड एक स्टार्क फ्यूचर एसएल के साथ साझेदारी की है। किसने करी है? रॉयल इनफील्ड की एक पेरेंट कंपनी है, कौन? रॉयल इनफील्ड। बुलेट का नाम सुना? रॉयल इनफील्ड की पेरेंट कंपनी कौन है? पेरेंट कंपनी है कौन सी? जिसका नाम है आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स। रॉयल इनफील्ड की पेरेंट कंपनी कौन है? आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स ने यूरोपियन स्टार्क फ्यूचर एसएल एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाती है, उसके साथ समझौता करा है, साझेदारी की है। तो इसका सही उत्तर क्या है? आयशर मोटर्स।
अगला सवाल, ओंग सू की किस देश के पूर्व नेता हैं? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। तो अभी क्या हुआ, इन्हें ओंग सू की को भ्रष्टाचार के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में वहां की सैन्य अदालत ने क्या करा है? सैन्य अदालत ने क्या करा है? 7 साल का कारावास दिया है। 7 साल का कारावास, जेल में सड़ेंगे, जेल की चक्की पीसेंगे 7 साल तक। ओंग सू की को वहां की सैन्य अदालत ने क्या करा है? 7 साल का कारावास दिया है। और किस देश के पूर्व नेता थे ये? ये थे म्यांमार के। इसका सही उत्तर क्या है? म्यांमार। म्यांमार इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, ओमान की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में किस देश ने अपना वार्षिक युद्ध अभ्यास जोल्फगर 1401 शुरू किया है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है इजराइल। तो हॉर्मुज जल संधि सुना होगा, हॉर्मुज जल संधि के पास किसने क्या करा है? अपना सैनिक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। किसने? ईरान ने। इसका सही उत्तर क्या है? ईरान। हॉर्मुज जल संधि याद रख लेना, जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। किस किस के मध्य है? कमेंट करके बताना मुझे, हॉर्मुज जल संधि किस किस के मध्य है। अगला सवाल, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है मलेशिया। प्योंगयांग अभी कुछ दिन पहले इन्होंने क्या करा था? यहाँ के जो तानाशाह हैं उन्होंने क्या करा था? मिसाइल तान दी थी। तो साउथ कोरिया और जापान ने उसकी शिकायत करी थी। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्योंगयांग कहाँ की कैपिटल है? उत्तर कोरिया की। सही उत्तर है इसका, उत्तर कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। अगला सवाल, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने कजाकिस्तान में विश्व बिल्ड शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? ऑप्शन ए गुकेश, ऑप्शन बी है प्रज्ञानंद, ऑप्शन सी है कोनेरू हम्पी, ऑप्शन डी है विश्वनाथ आनंद। तो आपको बताता चलूं कि भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने कजाकिस्तान में आयोजित विश्व बिल्ड शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, वो है कोनेरू हम्पी जी ने जीता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कोनेरू हम्पी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अपनों का ध्यान रखो। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक घर बैठे पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।